Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 2 and we are studying mathematics. Today our topic is tables. Tables से प्यारे बच्चों आप familiar हैं, आपने शायद इनको टाइम टेबल्स के नाम से सुना हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से सुना हो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, राइट द टेबल ऑफ 3। ये टेबल आपको मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको सॉल्व करने में बड़ी हेल्प देंगे, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। पढ़े हुए ना टेबल, याद आ रहे हैं आपको। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने इन सब को कंप्लीट करना है। 3 4s are 12, 3 5s are 15। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 3 3 ऐड करते जाओगे तो ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जब 4 के टेबल की बात करोगे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व करते जाएंगे, पढ़ते जाना है, इनको याद करना है और इधर आपने इनको फिल भी करना है बॉक्सेस को। नेक्स्ट उसी तरीके से टेबल 5 का पढ़ना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने 5 का पूरा टेबल कंप्लीट करना है। और 10 का टेबल भी 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बात क्लियर हो रही है। टेबल को आपने पढ़ते जाना है और इधर आपने राइट करते जाना है। अब टेबल जो आपने सीखे हैं उनकी मदद से आप ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखें 5 1s are 5 आपको पता था, ठीक है। अब इस इधर देखें आपके पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा हुआ है, तो आपने क्योंकि 2 का टेबल पढ़ा हुआ है, 2 को 9 टाइम अगर पढ़ें तो 2 9s are 18 होता है। मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ समझ लें, ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई 2 को इधर ले आओ या इधर लिख लो, दोनों सूरतों में ये आंसर आपके पास एक जैसा ही आएगा। भाई 9 इंटू 2 करो तब भी 18 आएगा, 2 इंटू 9 करो तब भी 18 आएगा। तो आपने वो वाला वर्ड डिजिट चूज़ करना है जिसका टेबल आपको आता है, यानी 2 और 9 में से 2 का टेबल आपको आता है तो इसको आप 9 टाइम पढ़ लो तो क्या होगा 18। कभी कभार इस सूरत में भी लिखा आ सकता है 7 टाइम्स 3। अब आपने 7 का टेबल नहीं पढ़ा हुआ लेकिन 3 का तो पढ़ा हुआ है, तो 3 टाइम्स 7 पढ़ सकते हो। 3 टाइम्स 7 क्या होगा 21। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल को अप्लाई करते हुए ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने। नेक्स्ट ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल्स को इस्तेमाल करो और इनको सॉल्व करते जाओ। 5 का टेबल आता है, 5 का टेबल 7 टाइम तक पढ़ो। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35। मेरी बात क्लियर है। इसी तरीके से इधर आप 3 का टेबल पढ़ोगे, 4 का टेबल पढ़ोगे, 4 का टेबल, 2 का टेबल 7 टाइम, 3 का टेबल 10 टाइम। बात समझ आ रही है? ओके। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। यही चीज़ मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से यानी नंबर आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मिसाल के तौर पर मैं अगर पार्ट ए आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो इसमें कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं और ये टोटल कितने ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं 3। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख दूंगा, टोटल कितने फ्लावर्स हो गए 15। या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फिर भी 15 आएगा। अब पार्ट बी में आप कैसा करोगे 1 2 3 4 5 6 7 टॉफीज है एक ग्रुप में 1 2 3 4 5 5 ग्रुप्स हैं, तो इसको यहाँ तो 7 टाइम 5 कह लें या 5 टाइम 7 कह लेंगे, तो टोटल आंसर क्या आएगा। आप 5 का टेबल पढ़ते हुए इसे आसानी से हल कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट द बॉक्सेस बाय मल्टीप्लाइंग नंबर यूजिंग ग्रिड मेथड। भाई ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन इसको ग्रिड मेथड से हल किया गया। कैसे? भाई देखो ये 3 इंटू 12 है ना, ये ऐसे भी तो लिखा हुआ आ सकता था आपके पास, तो आप इसे 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते 6 आता, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते 3 तो 36 आंसर आ जाता। अब ये दूसरा मेथड जो मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ इसे कहते हैं ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में आप क्या करते हैं, जो 2 डिजिट नंबर आपके पास आता है ना उसको तोड़ के लिख लेते हैं। मतलब ये 12 था ना तो इसको 10 और 1 10s और 1s इसके अलहदा कर लेने,
ये 10 अलहदा हो गया और 1 अलहदा हो गए। अब आपने क्या करना होता है, इसको 10s को अलहदा मल्टीप्लाई कर दो 30 और 1s के साथ इसको अलहदा मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो 36। आसान है ना, ठीक है। अब बकाया आप कर लेंगे। चले मैं आपकी रहनुमाई के लिए एक और करवा देता हूँ। ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 था, तो 19 को 10 से अलहदा कर लो, 9 अलहदा कर लो, फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो अलहदा से, 9 से अलहदा कर लो, 4 9s आर 36, दोनों को ऐड कर दोगे तो 76। क्लियर है मेरी बात, आसान मेथड है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, एक करवाऊंगा, बकाया दो आप खुद कर लेंगे आसानी से। देयर आर 5 प्लेट्स, भाई इधर आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं जिनमें बिस्किट पड़े हुए हैं। ईच प्लेट है 6 बिस्किट, और हर प्लेट में आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 बिस्किट्स हैं। हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर ऑल टुगेदर। एक तो तरीकाकार ये है कि आप सारे काउंट करें, और एक तरीकाकार ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हुए आसानी कर लें। टोटल प्लेट्स कितनी है 5, हर प्लेट में बिस्किट कितने हैं 6, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या होगा 30। हमें पता चल गया। या आप ये कह सकते हैं 5 टाइम्स 6 आर इक्वल टू 30। तो जब ये हमारा आंसर 30 आ गया, इसका मतलब पता चल गया कि इसमें टोटल बिस्किट कितने हैं, देयर आर 30 बिस्किट्स ऑल टुगेदर। बात क्लियर हुई है? ओके। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये वाला कंप्लीट करना है, और ये वाली भी वर्ड प्रॉब्लम इसी लिहाज से आपने कंप्लीट करनी है मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हुए। तो प्यारे बच्चों ये था मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का इस्तेमाल, जो हमने सिंपल क्वेश्चंस में भी सीखा और कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए भी सीखा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।